जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये हम ना यहाँ पे ना सेल का प्रोसेस आपको मैं एलेबोरेट कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें ये है कि सबसे पहले मैं आपको थोड़ी-सी आइटम मास्टर वाली साइट दिखा दूँ। यहाँ पे जब हम प्रोडक्ट्स में आते हैं ना, लेट्स फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये एक प्रोडक्ट है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्रिएट की है। जब आप इसको क्रिएट करते हैं तो इसका ये जो नंबर है ये ऑटोमेटिकली सिस्टम ले लेता है, जो कि ऑलरेडी आपको बताया हुआ है पिछली वीडियो में। अच्छा, यहाँ पे ये एच एस कोड वाली चीज़ भी आ गई है कि आप एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ द मास्टर डाटा आप इसका एच एस कोड आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, बाकी ये चीज़ें सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ये सारी चीज़ें आप इसकी देंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम इस आइटम के केस रिसीविंग मैंने ली है, तो ये देखिएगा कि राइट नाउ मेरे पास 100 बैग सिस्टम में अवेलेबल है। ठीक है, मैं एक और रिसीविंग ले लेता हूँ। मैं इसकी एक और रिसीविंग ले रहा हूँ जो कि मैं कह रहा हूँ ABC002, ये मेरा लॉट नंबर है। ठीक है, और इस पे रहते हुए मैंने कहा जी कि अब मेरे पास 100 बैग और है। ठीक है, सेव कर रहा हूँ। काउंटेड क्वांटिटी 200 है। ठीक है, इसको सेव कर रहा हूँ और अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो राइट नाउ ये मेरे पास 200 बैग सिस्टम में आ चुके हैं। ठीक है, ये देखिएगा 200 की मैंने क्वांटिटी ऑन की तो मेरे पास ये 300 बैग्स टोटल हो गए। तो इस तरीके से आपकी जो स्टोर टीम है वो सिस्टम में स्टॉक रिसीव करेगी जो कि हमारा यान है। ठीक है, जो हमारा ऑलरेडी डिसाइडेड था। अच्छा, इसी में रहते हुए मैं आपको इसकी जब इन्वेंट्री क्रिएट होती है तो उसकी प्रोडक्ट की मूवमेंट दिखा देता हूँ। ये प्रोडक्ट की मूवमेंट है। एक मिनट, इन्वेंट्री रिपोर्ट, ये देखें, ये मेरे पास इस वक्त 300 क्वांटिटी, पहले 100 इस स्लॉट की है और 200 इस स्लॉट की है, और यहाँ पे इसकी ये वैल्यू भी सिस्टम में नज़र आ रही है मेरे पास। ठीक है। अच्छा, इसी केस में मैं आपको यहाँ पे इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी दिखा देता हूँ। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखने के लिए भी आप यहाँ पे ये देखिएगा, ये मेरे पास अभी की एंट्री है। ठीक है, 200 के हिसाब से और ये 100 के हिसाब से। इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ आपको इसका पूरा जो स्टॉक इनपुट है इंटरम, ये वाला अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, और स्टॉक वैल्यूएशन आपकी जो कि इसको प्राइस दी हुई थी, कॉस्ट प्राइस, उसके हिसाब से ये डेबिट हो रही है। ठीक है, तो ये है पूरा वो प्रोसीजर जहाँ पे आप स्टॉक को इन कर रहे होंगे। अच्छा, अभी हम आपको स्टॉक आउट करने के प्रोसेस में दिखा रहा हूँ किस तरीके से आप उसको आउट कर रहे होंगे। सबसे पहले आप कस्टमर का कॉन्ट्रैक्ट बना रहे होंगे, जिस जो हमारे केस में लेट से है सेल कोटेशन। ठीक है, इसकी एक्सपायरी, लेट से ये इसकी एक्सपायरी है। पेमेंट टर्म्स यहाँ पे आप दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड करोगे। वही वाली प्रोडक्ट है जो मैंने अभी रिसीव की थी। ठीक है, ये देखिएगा जैसे ही मैंने वो की तो इसका एच एस कोड भी सिस्टम ने ऑटोमेटिकली उठा लिया है जो कि पीछे पैकेट पे दिया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे ये वही वाला फार्मूला लगा हुआ है कि एक बैग के अंदर, क्योंकि इसका यूनिट ऑफ बैग है 100 LBS, और ये वाली जो इसकी केजी हैं ये इतने केजी होते हैं, जो आप लोगों ने हमें इसका फार्मूला दिया था। लेट्स से मैं इसके 50 बैग आउट कर रहा हूँ
और इसकी ये वाली जो प्राइस है ये उस हिसाब से, और इसके ऊपर 17% टैक्स लगा दिया। ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके ब्रोकर की है। लेट से ये साहब आपके ब्रोकर है, इसको आप एक फिक्स परसेंटेज के हिसाब से लेट से कमीशन दे रहे हैं, 10% आप करेंगे तो इस टोटल वैल्यू का, जो आपके पास टोटल वैल्यू होगी उसका ये कमीशन आपके पास कंप्यूट होके आ जाएगा। अच्छा, इसकी भी मैं आपको दिखा देता हूँ फर्दर क्या वर्किंग होगी। ठीक है, आप इसको सेव कर रहे हो, रिक्वेस्ट अप्रूवल, अप्रूवल उसी तरीके से जैसे परचेज साइकिल में है वैसे ही अप्रूवल साइकिल है, डबल अप्रूवल साइकिल लगी हुई है एचओडी की, लाइन मैनेजर की। ठीक है, ये मैं जैसे ही कंफर्म करता हूँ तो यहाँ पे ये देखिएगा मेरे पास 2 डिलीवरी ऑर्डर क्रिएट हो चुके हैं कि जी इसके अगेंस्ट मेरी डिलीवरी होनी है। 2 क्या क्या मतलब है कि एक आपका आउटवर्ड है और एक आपकी डिलीवरी है। ठीक है, आप यहाँ से जाके भी देख सकते हो कि ये एक रेडी में है और एक उसके बाद फाइनली ये मेरा आउटवर्ड है और ये फाइनली मेरी डिलीवरी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इधर जाओगे। ठीक है, ये सेम लाइक आप इन्वेंट्री के पोर्शन में जाके भी कर सकते हो। ठीक है, सेट क्वांटिटीज किया, ठीक है, वैलिडेट किया, आउटवर्ड आपका बन गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास स्टॉक, सेट क्वांटिटीज किया, ठीक है, रिक्वेस्ट, अब देखिएगा ये वाली लॉट आपकी आउट हो रही है। ठीक है, रिक्वेस्ट अप्रूवल किया, यहाँ पे आपके पास 2 रिक्वेस्ट लगी हुई हैं अप्रूवल की, अप्रूव किया, देन फाइनली ये आपके पास डिलीवरी आउट हो चुकी है। इसकी ट्रेसिबिलिटी देखते हैं, तो ट्रेसिबिलिटी के अंदर आपको ये सिस्टम दिखा रहा है कि ये फाइनली आपके पास, ठीक है, ये आपके पास वो है लॉट नंबर। ठीक है, इस लॉट नंबर की ये आउटवर्ड है, ये स्टॉक आउट हुआ और देन फाइनली आपकी इन्वेंट्री एडजस्ट हो चुकी है। ठीक है, ये आपके पास टोटल 100 बैग्स है तो 50 बैग्स आपके निकल चुके हैं। ठीक है, तो ये उसकी आपको सिस्टम ने दिखा दी है एडजस्टमेंट। और देन फाइनली अगर आप इसकी प्रोडक्ट मूव देखेंगे, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। लेट्स से प्रोडक्ट मूव देख लेते हैं, इन्वेंट्री वैल्यूएशन देखनी है अगर आपने तो आप इन्वेंट्री वैल्यूएशन देख सकते हैं इसकी। ये देखिएगा मेरे पास ये जो 50 बैग्स निकले हैं ये इस वैल्यू के ऊपर मेरा स्टॉक आउट हुआ है। ठीक है, और इसी में रहते हुए अगर आप अपनी इन्वेंट्री रिपोर्ट देखते हो तो यहाँ पे भी अभी क्या हो गया होगा, मेरे पास 250 क्वांटिटी रह चुकी होगी और उसकी ये वैल्यू होगी। ठीक है, और इसी तरीके से मैं आपको इसकी जर्नल एंट्री भी दिखा देता हूँ। जर्नल एंट्री देखेंगे तो यहाँ पे ये देखिएगा, ये मिस्टर हसन के, अहमद हसन को हमने वो की है 5,000 क्वांटिटी, अब सॉरी 5,000 वैल्यू के साथ। तो ये आपकी जो जर्नल एंट्री है वो ये वाली है, स्टॉक वैल्यूएशन क्रेडिट होगी और जो इंडायरम अकाउंट है जो कि पार्किंग अकाउंट है वो आपका डेबिट हो चुका है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम उसी में आते हैं और फाइनली उस ऑर्डर के अगेंस्ट आपका जो इनवाइस है वो अब उसका प्रोसेस होता है। ये देखिएगा 50 क्वांटिटी थी और 50 की 50 ये डिलीवर्ड हो चुकी है और इनवाइस वैल्यू अभी नहीं है कोई भी क्योंकि इनवाइस अभी नहीं बनी। ठीक है, तो ये इस तरीके से है। तो अब यहाँ पे हम इनवाइस बनाते हैं, क्रिएट इनवाइस किया। अब जैसे ही इनवाइस आपकी बनेगी तो 2 काम होंगे यहाँ पे। ठीक है, रिक्वेस्ट अप्रूवल किया, ठीक है, और लाइन मैनेजर, एचओडी, और ये आपके पास इनवाइस सिस्टम में पोस्ट हो चुकी है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे 2 काम हुए हैं। एक, जैसे ही इनवाइस बनी तो ब्रोकर का बिल भी बन गया जो कि पेएबल था मेरा। ठीक है, ये वाला, ये इसका बिल भी सिस्टम ने ऑटोमेटिकली बना दिया। यहाँ पे यही वो प्रोसीजर था जो कि हमने ऑटो करना था। ठीक है, यहाँ पे ये देखिएगा ये है, ये ड्राफ्ट स्टेट में है।
ठीक है, आप यहाँ पे आएंगे और इसका बिल फाइनली आप सिस्टम में पोस्ट करेंगे। ठीक है, ये देखिएगा इसके अंदर कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड है तो आप चेंजेस कर सकते हो। 2500 का ये बिल बना है, ब्रोकर कमीशन है, ये अकाउंट लगा हुआ है उसको परचेजेस का। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी एबीसी अकाउंट चेंज भी कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द जो भी आपने जीएल सेट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस सिस्टम में बिल पोस्ट कर दोगे। वो सिर्फ ड्राफ्ट उसका एक क्रिएट हो जाएगा और आप जाके जस्ट उसको पोस्ट करोगे। ठीक है, और वहाँ पे भी अगेन दो ही वाली मैकेनिज्म है कि आपका जो बिल है और उसके ऊपर भी अप्रूवल है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको कि यहाँ पे अगर आप इसकी पेमेंट करने जाओगे बिल की, तो यहाँ पे सिस्टम आपको क्या मैसेज देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बिल की पेमेंट है, मींस ब्रोकर की हम पेमेंट करने जा रहे हैं। ये देखिए, जैसे ही रजिस्टर पेमेंट पे क्लिक किया तो सिस्टम यहाँ पे मुझे वार्न कर रहा है कि जो इसकी जो रिलेटेड इनवाइस है ना वो अभी तक पेड नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक चेक लगा हुआ है कि जब तक उसकी इनवाइस पे नहीं हो जाती आप उसको उसकी पेमेंट पे नहीं करोगे। ठीक है, तो आप इनवाइसेस में आओगे और इनवाइस में आके आप इनवाइस पे कर रहे हो, मतलब रिसीव कर रहे हो पार्टी की तरफ से। तो यहाँ पे ये मैनुअल है, आपका बैंक है, लेट्स से इसमें आपके पास टोटल अमाउंट रिसीव हो रही है। अभी वो जो विद हेल्ड वाली चीज़ें हैं वो मैं अगली वीडियो में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे रिसीव करें, क्रिएट पेमेंट। तो अब रिक्वेस्ट अप्रूवल होगी क्योंकि पेमेंट के टाइम पे भी अप्रूवल है, एचओडी की अप्रूवल, एंड देन फाइनली ये आपके पास पेमेंट रिसीव होके आ चुकी है। ठीक है, इस पेमेंट के ऊपर आओगे आप तो यहाँ पे आप इसकी ये वाली एंट्री चेक कर सकते हो, जो कि इसका बैंक डेबिट हो जाएगा और पार्टी आपकी क्रेडिट हो चुकी है। और यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे ये देखिएगा कि ये पेड हो चुकी है इनवाइस, और इसकी जो जनरल एंट्री थी वो ये थी। ठीक है, लोकल सेल आपकी क्रेडिट हुई थी, सेल टैक्स आपका क्रेडिट हुआ था, ये पार्टी आपकी जो रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर है ये उतनी अमाउंट से डेबिट हुए हैं, और जो आपकी ये वो जो एंट्री है ये आपकी स्टॉक के अगेंस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और आपका स्टॉक इंटरनल। ठीक है, ये वाली एंट्री आपकी एट द टाइम ऑफ इनवाइस सिस्टम ने बुक की थी। ठीक है, तो यहाँ पे आके आप फाइनली अब आप ब्रोकर का बिल पे करोगे अगर इन केस। ठीक है, क्योंकि आपको पार्टी की तरफ से पेमेंट आ चुकी है, तो आप यहाँ पे सिस्टम ने देखिएगा आपको बिल बुक करने की मीन्स पेमेंट करने की इजाज़त दे दी है। आप इसको सेव करोगे, क्रिएट पेमेंट करोगे, एंड देन फाइनली रिक्वेस्ट अप्रूवल, लाइन मैनेजर, एचओडी, एंड दैट्स इट। ठीक है, ये आपका बिल पे हो चुका है, आपको उस पर ये चेक नंबर भी सिस्टम ने लगा दिया। ठीक है, इसकी जनरल एंट्री ये देख लें, बैंक आपका क्रेडिट हो गया और पार्टी आपकी पेबल टू सप्लाई आपका डेबिट हो चुका है। तो दिस इज़ ओवरऑल द प्रोसेस, जहाँ पे ये देखिएगा ये बिल भी आपका पेड में आ जाएगा। दिस इज़ ओवरऑल द प्रोसेस जो कि हमने सेल्स एंड उसका ब्रोकर का जो अमाउंट है उसको पे किया है और उसकी कैलकुलेशन दिखाई है, और इसी में रहते हुए जो स्टॉक आपने इन करना है जब आपका फिनिश गुड बन के आ जाएगी तो किस तरीके से इन होना है, ये सारा प्रोसेस है। थैंक यू।